ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ? ਐਨਰਜੀ ਕੈਨ ਨਾਈਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਨੋਰ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਰਿਮੇਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਦ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਐਨ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स मतलब रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी वर्क एंड हीट। कहता जे आप किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इनक्रीज करना है तो उहदे 2 तरीके हैं। आप इनिशियल स्टेट मान लीजिए U1। फस्ट की तरीका है बाय सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम। आप की देती? हीट देती जी इस सिस्टम को। इंटरनल एनर्जी की हो जाएगी U1 प्लस क्यू हीट देती जी। ਹੁਣ इंटरनल एनर्जी की होगी U1 प्लस क्यू। सैकेंड की तरीका है बाय डूइंग वर्क ऑन दी सिस्टम। मतलब सिस्टम के उपर वर्क करांगे, W वर्क करता जी सिस्टम के उपर, तो टोटल एनर्जी की हो जाएगी U1 प्लस क्यू प्लस W। ये इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है बेटे, इनू आप सारी फाइनल स्टेट की मान लिया U2 मान लिया। मतलब U2 कितने बराबर है? U1 प्लस क्यू प्लस W। U1 उधर लैके U1 U2 माइनस U1 इज इक्वल टू क्यू प्लस W। इनू की लिखांगे आप डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितने बराबर है? क्यू प्लस W की। हुण देखो पिछे आप साइन करके आए थे, जो वर्क डन होंदा सिस्टम के उपर तो वह नैगेटिव लैके चलते हैं। जो वर्क डन सिस्टम बाय सिस्टम किया जाता तो उन्होंने आप पॉजिटिव लैके चलते हैं। हुण देखो इतने सिस्टम के उपर वर्क होया सी तो आप वर्क डन की लैके चलांगे बेटे? नैगेटिव P डेल्टा V माइनस। इत्थे आप वैल्यू पुट कर देंगे W की, आ जाएगी अपने को डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू माइनस P डेल्टा V। माइनस P डेल्टा V उधर ले जाएंगे आप चेक के, की हो जाएगा क्यू बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है बेटे, ये इक्वेशन याद रखनी है आप जी। अपने को इक्वेशन आई है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आ गई अपने को। हाँ जी बेटे, नैक्सट आता अपने को इंथालपी या अनदर यूजफुल स्टेट फंक्शन। The term internal energy has already been explained. Another important aspect energy change flows from the first law of thermodynamics, according to which आप पीछे first law of thermodynamics की इक्वेशन नहीं करके आए हैं। Q बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होंदा है। जेकर आप वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखते हैं, मतलब डेल्टा V की लैके चलते हैं 0, तो Q कितने बराबर आ जाएगा? डेल्टा U दे, क्योंकि आ सारी चीज़ की हो जाएगी बेटे? 0 हो जाएगी। तो क्यू वी कितने बराबर आ गया? डेल्टा U दे। ठीक है बेटे, ये आ गया एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी चेंज इज द हीट अब्जॉर्ब्ड और रिवॉल्व एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इन क्यू वी आप कहते बेटे। ठीक है, द वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज गिवन बाय जिवें W आप कह के आए थे भी जे सिस्टम के उपर वर्क होंगे W की होंगे माइनस P डेल्टा V। डेल्टा V की हो गया इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो P की हो गया कॉन्स्टेंट प्रैशर। ठीक है, इन फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अकॉर्डिंग टू लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आप हमने करके आए हैं। क्यू कितने बराबर से? डेल्टा U माइनस W के बराबर से। W की वैल्यू इतने पुट करेंगे, माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो की आ जाएगा क्यू P, क्योंकि कॉन्स्टेंट प्रैशर है। क्यू P इक्वल टू डेल्टा U द डेल्टा U इतने क्या आएगा W की जगह पर माइनस P डेल्टा V, तो माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस प्लस P डेल्टा V की इक्वेशन आ गई क्यू P इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है बेटे, सपोज वैन द सिस्टम अब्जॉर्ब, जेकर सिस्टम ने अब्जॉर्ब की है क्यू पी जूल ऑफ हीट, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम U1 टू U2 एंड द वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम V1 टू V2, दैन वी हैव अपने को की बन जाएगा डेल्टा U चेंज इन एनर्जी हो गया U2 माइनस U1, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम हो गया V2 माइनस V1। इन दोनों वैल्यूज़ को आप पुट कर देंगे। क्यू पी कितने बराबर आ जाएगा? डेल्टा U की जगह U2 माइनस U1 आ गया जी, प्लस द प्लस P द P, डेल्टा V की जगह क्या आ गया? V2 माइनस V1। ठीक है जी, जो इस इक्वेशन आप सॉल्व करांगे 2 वाले एक साइड लाँगे 1 वाले एक साइड लाँगे तो अपने को बनेगा U2 प्लस P V2 माइनस U1 प्लस P V1। U P एंड V आर द फंक्शन ऑफ स्टेट। ठीक है, देयरफॉर द क्वांटिटी U प्लस P V मस्ट ऑल्सो बी स्टेट फंक्शन।
U प्लस PV ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕੰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਥਾਲਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਕੰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਥਾਲਪੀ ਦੀ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗੀ, H इज इक्वल टू U प्लस PV, H इज इक्वल टू U प्लस PV। H2 इंथालपी ऑफ सिस्टम इन फाइनल स्टेट ਤੇ H1 इंथालपी ऑफ सिस्टम इन इनिशियल स्टेट। ਇੱਥੇ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2, P ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, P ਨਾਲ 2 ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। H2 U2 plus P V2 ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਲਈ H1 U1 plus P V1। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਇੱਥੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ U1 plus P V2 U1 plus P V1, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ H2 ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ H1। QP ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ H2 minus H1 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਡੈਲਟਾ H, ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ H। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇੰਥਾਲਪੀ ਦੀ। इंथालपी चेंज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट अब्जॉर्ब और रिवॉल्व बाय द सिस्टम एट कॉन्सटेंट प्रैशर। भी कितनी हीट उन्हें अब्जॉर्व की या कितनी इवॉल्व की, उन्हें चेंज जोड़ा हो गया। या आप जे वैल्यू पुट कर दी है फर्दर पुटिंग द वैल्यू ऑफ QP फ्रॉम द इक्वेशन 6 7, जो QP की वैल्यू आप 7 तो पुट कर दी 3 के वही गैट आपको की मिलेगा, अपने को 3 इक्वेशन आ सी बेटे, इतने अपने को की आ जाएगा डेल्टा H कितने बराबर आ गया डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, क्योंकि QP कितने बराबर है डेल्टा H दे, तो डेल्टा H आप इतने पुट करेंगे डेल्टा U प्लस P डेल्टा V आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई। इतों फिर की डेफिनेशन बन गई इंथालपी चेंज कंपनिंग ए प्रोसैस मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द सम ऑफ इनक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड प्रैशर वॉल्यूम वर्क डन। मतलब सम कि सम इंटरनल एनर्जी चेंज इंटरनल एनर्जी तो प्रैशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट का। ठीक है बेटे, इस अपने को इंथालपी की मैथेमैटिकली फॉर्मूलेशन तो उन्दियां डेफिनेशनस। या एक होर अपन डेफिनेशन दे रखी है द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सबसटांस और द सिस्टम दैट इज़ अवेलेबल फॉर द कन्वर्जन इनटू हीट इज़ कॉल्ड हीट कॉन्टैक्ट। मतलब कोई एनर्जी स्टोर की किसी सबसटांस दे विच या सिस्टम दे विच, ठीक है, अवेलेबल फॉर द कन्वर्जन इनटू हीट, उन्होंने आप किहदे कन्वर्ट करता हीट च, उन्होंने आप की कहता इंथालपी। नैक्सट बेटे इंपोर्टेंट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्सटेंट प्रैशर एंड एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम। मतलब आप रिलेशन करनी है QP तो QV के विच हीट ऑफ रिएक्शन QP होंदा Q होंदा हीट, ठीक है, एट कॉन्सटेंट प्रैशर मतलब QP, एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम मतलब QV। हुणे आप करके आए QP डेल्टा H के बराबर है जी, QV डेल्टा U के बराबर है। हीट इक्वेशन की आई सी डेल्टा H, हुणे आप करके आए सी देखो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा भी आई सी, ये इक्वेशन ले ली आप। हुण आप पिछे की वॉल्यूम में चेंज कर देंगे, डेल्टा V चेंज करता जी आप V2 माइनस V1, P नूं अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा U कितने बराबर आ जाएगा P V2 माइनस P V1। हुण आप की किया जी V1 अपने को इनिशियल वॉल्यूम है, V2 फाइनल वॉल्यूम है। जे आइडियल गैस इक्वेशन लैके चलते हैं PV इज इक्वल टू NRT, तो अपने को की बनेगा P V1 इज इक्वल टू N1RT, P V2 इज इक्वल टू N2RT। P V1 P V2 की जगह पर आप पुट कर देंगे वैल्यू N1RT N2RT। हाँ जी, इतने वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को की बनेगा डेल्टा H का डेल्टा H, डेल्टा U का डेल्टा U प्लस का प्लस, तो P V2 की जगह पर की बनाएंगे N2RT माइनस का माइनस P V1 की जगह पर की बनाएंगे N1RT। ठीक है बेटे, दोनों में RT कॉमन आ जाएगा, डेल्टा U प्लस N2 माइनस N1 अंदर रह जाएगा, तो N2 माइनस N1 की लिख सकता डेल्टा NG। ठीक है बेटे, डेल्टा H तो डेल्टा U की होंगे डेल्टा H होंगे QP तो डेल्टा U की होंगे QV प्लस डेल्टा NG RT। ये अपने को इक्वेशन आ गई, दोनों च रिलेशन आ गई। ठीक है, फिर अपने को बेटे पूछा जा सकता कंडीशन अंडर विच QP एंड QV, भी QP QV कदों इक्वल होंगे, वैन रिएक्शन इज कैरीड आउट इन क्लोज्ड वैसल सो दैट वॉल्यूम रिमेन कॉन्सटेंट। जो वॉल्यूम कॉन्सटेंट होएगा अपने को, ठीक है, की होएगा वॉल्यूम कॉन्सटेंट, उदों दोनों की होंगे अपने को बराबर होंगे QP QV, क्योंकि जो वॉल्यूम कॉन्सटेंट है V 0 भर देंगे पर डेल्टा V आ सारी चीज़ 0, तो डेल्टा H कितने बराबर आ गया डेल्टा U दे, तो डेल्टा H कितने QP तो एक कितने QV। वैन रिएक्शन इनवॉल्व ओनली सॉलिड और लिक्विड, ठीक है बेटे, जो कोई गैसेज यूज़ नहीं करते आप उदों दोनों ही बराबर हो सकते हैं। या वैन रिएक्शन इनवॉल्व गैसेज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बट देयर नंबर ऑफ मोल्स, उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स की होने चाहिए इक्वल, मतलब N1 N2 की होने चाहिए इक्वल। जे इक्वल ने तो 0 हो जाएगा सारा, मतलब जे ये इक्वल ने तो 0 हो गया, सारी चीज़ 0, तो QP कितने बराबर आ गया QV दी। ठीक है बेटे, रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रैशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन QP एंड QV, ये आ सकता है या कंडीशन अंडर विच QP QV इक्वल।
नैक्सट है बेटे अपने को छोटी छोटी डेफिनेशन, हीट कैपेसिटी, स्पैसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। सब तो पहले तो अपन हीट कैपेसिटी का पता होना चाहिए। हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टैंपरेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सैल्सियस। मतलब की होंगी है हीट कैपेसिटी, ਆਪਾਂ जिन्नी मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर करते हैं ताकि सिस्टम का टैंपरेचर 1 डिग्री राइज हो सके, उन्होंने ही आप हीट कैपेसिटी बोल दें। सी नाल रिप्रजेंट किया जाता है, किवें गिवन की सी इज इक्वल टू क्यू ओवर T2 माइनस T1, मतलब डेल्टा टी चेंज इन टैंपरेचर, क्योंकि टैंपरेचर के चेंज होएगा, टैंपरेचर बढ़ा रहे हैं आप तो चेंज आएगा टैंपरेचर के। ठीक है बेटे, या इनू सी की लिख सकते हैं डेल्टा क्यू ओवर डी टी। स्पैसिफिक हीट कैपेसिटी की होंगे, देखो बेटे हीट कैपेसिटी का मतलब ही टैंपरेचर बढ़ाना है, तो स्पैसिफिक की आ जाएगा अपने को ऑफ अ सबसटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टैंपरेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबसटेंस। स्पैसिफिक के सिर्फ आप लिख देंगे 1 ग्राम ऑफ सबसटेंस थ्रू 1 डिग्री सैल्सियस, बस यही फर्क है, 1 ग्राम लिखा आ जाएगा। तो मोलर के आ जाएगा, जिथे 1 ग्राम उत्थे 1 मोल आ जाएगा, मतलब तिना का सेम ही है भी आप किसी सिस्टम की टैंपरेचर को इनक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, रेज द टैंपरेचर ऑफ द सिस्टम 1 डिग्री सैल्सियस बाय अप्लाइंग हीट, उन्होंने हीट दे के। स्पैसिफिक के 1 ग्राम ऑफ सबसटेंस आ जाएगा, मोलर के 1 मोल ऑफ सबसटेंस आ जाएगा। ठीक है, सबसटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टैंपरेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सबसटेंस थ्रू 1 डिग्री सैल्सियस। ठीक है बेटे, नैक्सट आ गया अपने को टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी और मोलर कैपेसिटी। दो तरह की ने, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मतलब CV CP। ठीक है बेटे, CV सी आप हीट कैपेसिटी कह दें, जिमें क्यू आप हीट कहता सीगा, तो सी हीट कैपेसिटी कह दें, मतलब हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। डेफिनेशन आई है भी आप सिस्टम का टैंपरेचर राइज करना 1 डिग्री सैल्सियस, ये वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखा, वॉल्यूम सिस्टम का कॉन्स्टेंट, तो ये की रखा आप प्रैशर कॉन्स्टेंट रखा, करना दोनों के सिस्टम का टैंपरेचर 1 डिग्री राइज है। ठीक है बेटे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स, डेल्टा क्यू डी यू प्लस पी डी वी होंगे अपने को। ठीक है, तो आप किया पिछे आप इक्वेशन करके आए सी सी डेल्टा क्यू ओवर डी टी, इतने डेल्टा क्यू की वैल्यू आप जी आई हुई है भर देंगे, कि है ये डेल्टा क्यू की वैल्यू डी यू प्लस पी डी वी, सी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, क्योंकि इतने अपने को डेल्टा क्यू सीगा, की सीगा डेल्टा क्यू की वैल्यू भरती डी टी, जो आप कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लैके चल रहे हैं डी वी की हो जाएगा 0, डी यू ओवर डी टी बच जाएगा, डी यू ओवर की बच जाएगा डी टी, मतलब सी वी कितने बराबर डी यू ओवर डी टी दे। उस तरह ही सी पी क्या आएगा, पिछे आप इक्वेशन करके आए हैं। ठीक है, या इतों एक डेफिनेशन बन गई बेटे हीट कैपेसिटी की एक होर, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद टैंपरेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। उस तरह ही जो आप सी पी की करनी है बेटे, सी पी की की हो जाएगी, आप पिछे इक्वेशन की हुई है डी यू ओवर डी टी प्लस डी डेल्टा वी ओवर डी टी, जी इक्वेशन अपने को 4 आई सी। ठीक है, पिछे आप इक्वेशन करके आए हुए हैं, आ वाली इक्वेशन हो गई अपने को डी टी दोनों के नीचे कले कले नीचे लिखता, डी यू ओवर डी वी ओवर डी टी दोनों के कले कले नीचे लिखता, प्रैशर कॉन्स्टेंट है जी अपने को। ठीक है, की बनेगी ये इक्वेशन डिफरेंशिएट करता विद रिस्पैक्ट टू पी, विद रिस्पैक्ट टू टी डिफरेंशिएट करांगे आप। ठीक है जी, अपने को एक इक्वेशन होती है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी इंथैल्पी, इनका डिफरेंशिएट करांगे आप, डी एच ओवर डी यू ओवर डी टी, पी बार आ जाएगा डी वी ओवर डी टी। आ चीज़ आ गई जी अपने को। हम देखो आ वाली इक्वेशन तो आ वाली इक्वेशन दोनों सेम ने, आ वाली वैल्यू तो आ वाली वैल्यू सेम ने, तो ये इनके बराबर आ जाएगा, सी पी कितने बराबर आ जाएगा डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी दे। ठीक है बेटे, एट कॉन्स्टेंट प्रैशर, मतलब इतने कहती डेफिनेशन की बन गई, हीट कैपेसिटी की होंगी मे बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी विद टैंपरेचर एट कॉन्स्टेंट प्रैशर, जिवें इनकी आप करके आए सी। ठीक है, भी हीट कैपेसिटी की होंगी है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टैंपरेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो इहदे की आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी विद टैंपरेचर एट कॉन्स्टेंट प्रैशर। नैक्सट बेटे आ जाता रिलेशनशिप बिटवीन सी पी एंड सी वी, जिमें क्यू पी तो क्यू वी रिलेशन की थी, उमें सी पी तो सी वी भी आ सकती है। ठीक है बेटे, सिंपल है, सी पी माइनस सी वी कितने बराबर आ गया डी एच ओवर डी टी, क्योंकि सी पी की वैल्यू की सी चेंज इन इंथैल्पी विद टाइम एट कॉन्स्टेंट प्रैशर, तो सी वी की चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद टैंपरेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इंथैल्पी इक्वेशन है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, तो ठीक है
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਈਡਲ ਗੈਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ PV ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ nRT ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 1 ਮੋਲ ਦੇ ਲਈ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਭਰ ਦਾਂਗੇ, PV ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ RT ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ PV ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, RT ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, H ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ U ਪਲਸ RT। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ T, ਇਹ ਬਣੇਗਾ DH/dt, U ਨੂੰ ਉਧਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਸ DU/dt, ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ R ਬਚੇਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਬਚੇਗਾ R, ਐਸ ਟੀ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ DH/dt ਕੀ ਹੁੰਦਾ CP, DU/dt ਕੀ ਹੁੰਦਾ CV, CP ਮਾਈਨਸ CV ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ R ਦੇ ਫੋਰ 1 ਮੋਲ। ਜੇ n ਮੋਲ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ n ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਇੰਥੈਲਪੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੰਥੈਲਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਿਕਸ ਉਹਦੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, QP QV ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, CP CV ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।